लो भाई बच्चों, आपकी फरमाइश पर मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं एक ऐसी कॉमन वीडियो बना रहा हूँ जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भारी पड़ जाएगी। और इसको समझने के बाद आप अपनी ही साइड से अपने लेवल पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हो और लिखोगे। ठीक। इसके लिए बस आपको टाइम देना पड़ेगा। वीडियो के अंदर कहीं भी आप गायब मत हो जाना। देखिए, ये कॉमन रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज सब की पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या इसमें ट्रिक लगेगी, क्या मामला होगा, वो आप मुझे देखते रहो, मतलब वीडियो देखते रहो। ठीक है। सी के साथ लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन, CH4 बन जाएगा इसका नाम। ये रहा। इसको बोलते हैं मीथेन। मैंने क्या गेम खेला, मैंने एक क्वेश्चन मार्क को लेकर आया और इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया। ये हट गया हाइड्रोजन और इसकी जगह कौन आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो सब्सटेंस बन गया है ये वाला, ये इसका डेरिवेटिव है और इसका नाम क्या था, मीथेन, है ना। और जब इसका एक एच हट जाता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, मिथाइल। अब इस मिथाइल, ये पूरा मिथाइल है CH3। यहाँ क्या लगा, आई डोंट नो। यहाँ लग सकता है, क्वेश्चन मार्क की जगह लग सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, यानी एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फूल खिले बाहर आई, फूल खिले बाहर आई। इन चारों में से इस एक्स की जगह कुछ भी लग सकता है। तो मैंने अपना टाइम बचा लिया। फ्लोरीन क्लोरीन के बाद ये दो नहीं लिखे, आयोडीन, एक्स लिख दिया। एक्स का मतलब है यहाँ कुछ भी लग सकता है। क्वेश्चन मार्क की जगह NO2 भी आ सकता है, OH भी आ सकता है, NH2 भी आ सकता है, COOH। यानी जितनी चीज़ें आपने IUPAC ग्रुप पढ़ी ना, आपने IUPAC के अंदर ग्रुप, सारी की सारी वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकती हैं। आ गया होगा समझ में। CH3OH, CH3NH2, CH3C, कहाँ तक लिखूँ, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब आप एक ध्यान रखो, एक तो चीज़ ये क्वेश्चन मार्क में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह इन सब में कुछ ना कुछ हो सकता है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी लगा दो। मैं लगा रहा हूँ Cl, 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 एक ही लगाना। ठीक है। मैंने यहाँ भी Cl लगा दी, यहाँ भी Cl लगा दी, यहाँ भी Cl लगा दी, यहाँ भी Cl लगा दी। याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट कार्बन की नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ Cl रख दूँ और यहाँ Cl रख दूँ और क्वेश्चन कर लूँ, ये देखो इथाइल 2 कार्बन है, यह है मिथाइल। क्वेश्चन, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका होगा। ठीक है ना। ये सब के लिए कॉमन रहेगा। अब तुम्हारी ये टेंशन है कि आप OH रख दो इस क्वेश्चन मार्क की जगह या NO2 रख दो इस क्वेश्चन, मर्जी। ये रूल है कि कार्बन की चेन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, टेंशन खत्म। ठीक। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है। ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इन 4 कार्बन्स को ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है, ऐसे 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन, 1 2 3। ये आपकी एक साइड चेन आ गई, इसके अंदर 4 हैं, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, 4 ही हैं। लेकिन साइड चेन आने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर यहाँ OH लगा दूँ, सॉरी वही Cl लगा दूँ, Cl लगा दूँ, पूछो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना जिसकी पूरी स्ट्रेट चेन है, कोई साइड चेन नहीं है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, याद रखना, ब्रांचिंग आने पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस वजह से होता है ऐसा। ये मैंने आपको आंसर बताया इस चीज़ का। बाकी तो ये है कि कोई साइड चेन नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और साइड चेन आगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ जाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये कॉमन रहेगा सब में। अब एक और बात, सोल्युबिलिटी इन वाटर। भाई साहब एक बात याद रखना, जो चीज़ वाटर के अंदर सोल्युबल है वो आंसर आपको देना है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर आपको क्वेश्चन दे दूं कि भाई ये भी ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, एक ही आंसर देना है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है।
ठीक, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता वो डिज़ोल्व नहीं होता। अब आप कैसे पहचानोगे कि कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं? हाइड्रोजन जुड़ा होगा या तो ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, इनसे जुड़ा होता है। जब कभी भी आप हाइड्रोजन को इससे या इससे जुड़ा हुआ देखोगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बेहतरीन तरीके से। जैसे OH, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? समझ गए? H किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अगर आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह OH रख देते हो, ये पूरा वाटर में सॉल्युबल होगा। NH2 रख देते हो, सॉल्युबल होगा। फ्लोरीन क्लोरीन रख दोगे तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? क्यों नहीं होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। OH लगा दोगे, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और घुल जाएगा। लेकिन यहाँ बात कहकर ख़त्म नहीं हो जाती, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे एग्ज़ाम के अंदर? ये है H2O और ये रहा कोई भी, जैसे NH2 ले लो, याद रखना N के साथ H लगा हुआ है तो इसको नहीं, H जिसके साथ लगा हुआ है वो एटम, और वाटर का ऑक्सीजन, सॉरी 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 नाइट ये जो वाटर का ऑक्सीजन है, ये उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। ये है वो बॉन्ड। आपको ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पर भी H और यहाँ क्या लग रहा है? CH3। तो ऑक्सीजन वाटर का और इसका हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपको मैं ये कंपाउंड ना देकर या एग्जामिनर ये कंपाउंड ना देकर ये दे दे CH3OH के वाटर में सोल्यूबल है, पहले तो आप इसका आंसर लिखना कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देना कि ये H ये वाटर हो गया, इसका H इसका ऑक्सीजन। ये डायग्राम बनाते ही ये समझ लो आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया। और ये करना ज़रूर है कि जिस कंपाउंड को आप डिज़ोल्व बता रहे हो उसके अंदर जहाँ हाइड्रोजन है जो लगा हुआ है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ लगा होगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देना। अब जैसे ये आ गया CH3COOH, वही वाटर में सॉल्युबल है, ये एसिटिक एसिड है इसका नाम। क्यों? नो प्रॉब्लम। CH3COH ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये मैंने हाइड्रोजन और ये आपका वाटर हो गया। ये इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ और इसका हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ। भाई इतना डायग्राम बना और आपका इम्प्रेशन जमा। वाटर 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 का H इसका ऑक्सीजन, इसका H वाटर का ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, खैर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मैं यहाँ Cl लगा दूँ तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसका आंसर है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्लियर? ये तो हुआ इसका मामला क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क को देखना है या नहीं देखना है ना? इसका क्या हुआ है? CH3 2 कार्बन 3 कार्बन। बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाती है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे पानी के साथ दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इन सारे क्वेश्चन मार्क की जगह आप लगा दो कोई एक ग्रुप, OH 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 OH। तो याद रखो सारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि OH तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। लेकिन अब सवाल आता है कि सब तो घुल जाएंगे, ज़्यादा कौन घुलेगा कम कौन घुलेगा? जिसमें कम कार्बन है वो थोड़ा अच्छा घुल जाएगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो थोड़ा कम घुलेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की चेन, समझ रहे हैं ना? वैसे क्यों है? क्योंकि कार्बन हर उस चीज़ के अंदर मिलता है जो आग पकड़ ले। जो जितनी अच्छी तरीके से आग पकड़ता है ना, उसमें कार्बन उतने ही ज़्यादा होते हैं और वो पानी के अंदर उतना ही कम घुलता है। कागज़ और पेट्रोल, आप दिमाग लगाओ, पेट्रोल कितनी अच्छी तरह जलता है और कार्बन भी जलता है, लेकिन इतना अच्छा जलता है जितना पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर कार्बन की भरमार है, बहुत ज़्यादा कार्बन है, बहुत ज़्यादा। लेकिन पेट्रोल को जब आप पानी के साथ मिलाओगे तो वो कहेगा ना, मैं इसमें घुलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ कार्बन की नंबर आपको ज़्यादा मिलेगी वो वाटर के साथ सोल्युबिलिटी कम शो करेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे रहा CH3 CH3OH और एक क्वेश्चन ये वाला दे रहा,
CH3 CH2 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 OH। भाई बोथ आर सोल्युबल इन वाटर बट दिस कंपाउंड इज मोर सोल्युबल इन वाटर। व्हाई? इसका आंसर आप जानते हो, लेस नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आया ना? कार्बन के नंबर से जो पॉइंट बन सकता था मैंने बता दिया, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ रखने से बन सकता था वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आता है ये कलर। भैया जितने भी हैलोजन हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अगर आपने इस क्वेश्चन मार्क की जगह लगा दिया तो आपका सब्सटेंस कलर्ड हो जाएगा। OH NH2 NO2 C, इनके लगने से कंपाउंड के अंदर कोई कलर नहीं आता। कलरलेस कलरलेस कलरलेस। समझ में आ गया? कलरलेस होंगे सारे के सारे। और उसके बाद आता है, ये देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, सोल्युबिलिटी इन वाटर। CH3 क्वेश्चन मार्क, CH3 CH2 क्वेश्चन मार्क। तो इस वाले की सोल्युबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन क्लियर कम है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको दो कंपाउंड दिए CH3OH और बेंजीन। इसमें भी है कि भाई ज़्यादा पानी में कौन घुल जाएगा और कौन नहीं। एक बहुत बढ़िया सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं। कितने कार्बन, देखो रटवाना है मुझे, कितने कार्बन है? एक। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कौन घुलेगा पानी के अंदर? ये क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि जो बेंजीन है, ये बेंजीन वाटर के साथ दुश्मनी दिखाती है, और वाटर के साथ दुश्मनी रखने वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर, जो पानी से डरते हो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बेंजीन आपको कहीं भी मिल जाए ना, कहीं भी, पानी के साथ नहीं घुलती। तो ये वाला पूरा कंपाउंड पानी में घुल रहा है, पता क्यों? इस OH की वजह से। वरना ये मना कर रहा था मैं नहीं घुलूंगा। अगर मैं आपको ये कह दूं, देखो ये क्वेश्चन है कि इन दोनों में कौन घुलेगा? दोनों घुलेंगे। ये ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा? इन दोनों में कौन घुलेगा? ये घुल जाएगा, ये नहीं घुलेगा। क्यों? इसमें टोटल कार्बन कार्बन है। ये तो सिर्फ इसलिए घुल रहा था क्योंकि OH है, और ऑक्स वही बेंजीन पे क्या लग रहा है? OH। अगर मैं कहूँ कि ये पानी में घुल रहा है तो आप आंसर क्या दोगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेंजीन बनाकर ऑक्सीजन H, ये रहा आपका वाटर। इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, ले भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। सोचो अगर मैं सिर्फ बेंजीन दूँ तब क्या होगा? कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये तो घुलता ही नहीं। ये कम घुलता है, ये ज़्यादा घुलता है। ये कम घुलता है, क्यों घुलता है? अरे भाई OH है। अरे कम क्यों घुल रहा? बेंजीन है। समझ रहे ना? ये रोकता है बेंजीन घुलने से। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। इस क्वेश्चन मार्क का खेल है, और आप यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी लगाओ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खुद लिख दो। और ये आपका जो है CH3, या ये ये क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है R। R का मतलब क्या होता है? एल्काइल। वो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। मिथ को इस तरह भी लिखे हुए, इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इथाइल को आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ ना MEOH, तो समझो मिथाइल अल्कोहल। ETOH इथाइल अल्कोहल। ये भी ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। ये वीडियो मैंने खास तौर से इसी चीज़ के लिए बनाई थी कि एक बच्चों के लिए कॉम्बो पैक होना चाहिए, इसके अंदर सब चीज़ें होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब मेरे सर में दर्द मत करना। मुझे बार बार आपने बहुत कहा कि सर वीडियो बना दो, वीडियो बना दो कॉमन। अब मैंने बना दी, इसको देख लेना।